उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि चैत्र नवरात्रि में अखंड रामायण पाठ और दुर्गा पाठ कराया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, सरकार ने फैसला लिया लेकिन विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और सरकार का फैसला है कि दुर्गा पाठ भी कराया जाएगा, अखंड रामायण पाठ भी कराया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं तो इसमें क्या है, अगर नवरात्रि में नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे, और हिंदुस्तान में नहीं कराएंगे तो क्या पाकिस्तान में कराएंगे? तो कुल मिलाकर देखो, विपक्ष का अपना दर्द है और इनको दर्द रहे। जब प्राचीन भारत की संस्कृति आज उस आधार पर नए भारत का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य था। तो मैं समझता हूं कि जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो ये विपक्ष को मिर्चें लगती है और इनको मिर्ची लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि धर्म के नाम पर आप लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से फेल है। देखो, पहले विपक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखे, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों के ऊपर नमाज हुआ करती थी, सरकारी पार्कों में नमाज हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की इस प्रकार की स्थिति, जो लोग आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये जवाब दें कि इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी, कितने श्रद्धालु मारे गए थे, क्या कोई भूल सकता है इस बात को? और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए मंदिरों के ऊपर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर फुल कर दिए जाते थे और मंदिरों से उतरवा दिए जाते थे। जिस प्रकार का भी कोई भी धार्मिक आयोजन होता था उसमें विघ्न पैदा किए जाते थे। आतंकवादियों के द्वारा मंदिरों में हमले कराए जाते थे। बनारस के संकट मोचन मंदिर हमला कोई भूल नहीं सकता। तो जिस प्रकार से जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सदैव बाधा डाली हो, और जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में बैठकर जो रोजा अफ्तार टोपी लगाकर कराते हो और अपना मजारों पर जाकर चद्दर चढ़ाते हो, वो लोग अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो उनकी बातों को सुनना ही नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पुजारियों का मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि समाजवादी सरकार में बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी ने मौलाना मौलवियों के अलावा अगर किसी की चिंता की हो तो बताएं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज उनके जो किए हुए पापों का अगर प्रायश्चित भी करेगी ना, तो भी मैं समझता हूं कि शायद उनके लिए कभी कोई सोच सकता है। एक और आखिरी सवाल है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। बीजेपी अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियां कर रही है, आरएलडी भी तैयारी, बसपा भी तैयारी में जुट गई है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार 80 में से 80 सीटों का जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी पहली बार तो 80 सीटों पर लड़ेगी नहीं, और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जहां लड़े वहां जमानत बचाने का प्रयास करे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।